से ये 3 रजिस्टर्स आपको गिवन है. लेट मी रिकॉर्ड दिस वीडियो सो दैट ओके. सो सपोज ये क्वेश्चन गिवन है आपको कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, और आपको सर्किट्स गिवन होंगे जिनमें आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी. सपोज ये एक केस है जिसमें यूं 3 रेजिस्टर्स ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं और यहाँ बैटरी है. ठीक है, तो ये 3 रेजिस्टर्स हैं, इनकी वैल्यू सपोज आपको गिवन है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम. ओके. एक अनदर सिचुएशन है जिसमें ऐसे 4 रेजिस्टर्स लगे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में. ओके, और वैल्यूज गिवन है इनकी 11 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 7 ओम. ओके, तो इन दोनों केसेस में आपको अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, सो हाउ डू वी कैलकुलेट? सिंपल एडिशन ऑफ द वैल्यूज. जैसे फर्स्ट केस में टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल रेजिस्टेंस इज सिंपली द सम ऑफ द 3 रेजिस्टर्स. सो 10 plus 20 plus 30, how much is that? 60 ohm. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. कैसे कैलकुलेट होगी? ऐड करना है सिर्फ 11 plus 3 plus 2 plus 7. ये जो सर्किट्स हैं ये आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे. एवरीथिंग दैट इज देयर ऑन द बोर्ड विल गो इन योर नोटबुक. Okay, so how much is this? 23 ohm. Okay, सेम क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में भी बोला जा सकता था. आई अगेन रिपीट that 4 resistors, suppose 11 ohm, 3 ohm, 2 ohm and 7 ohm respectively, are connected to a battery of 10 volt in series. Draw the circuit diagram and calculate the total resistance. तो आपको सर्किट डायग्राम ऐसे बनाना होगा. सीरीज में बैटरी लगा दी 10 वोल्ट और फिर टोटल रेजिस्टेंस दिखा दी हमने कि सीरीज में तो ऐड होती है. सो hence the total resistance. Okay, both the questions are clear to all. So C part, continuation of the question. This time we are connecting the resistors in parallel, and I told you how to identify कि resistors series में है या parallel में है. आपको करंट के पाथ से पता लग जाता है. अगर करंट डिवाइड हो रहा है सर्किट में तो पैरेलल में. अगर करंट सेम मूव कर रहा है, एक ही पाथ है करंट को फ्लो करने के लिए, इसका मतलब रेजिस्टर्स आर इन सीरीज. ओके, so suppose these are the two resistance, 10 ohm, both are 10 ohm in parallel, and this is suppose a 5 volt resistor, 5 volt battery, and another part is, say there are 3 resistors in parallel. पैरेलल का मतलब एंड टू एंड दे आर कनेक्टेड, आपस में सारे के एंड्स जॉइंट है, फिर वो बैटरी में जा रहे हैं. ठीक है, एंड सपोज देयर इज अ बैटरी ऑफ 3 volt this time. I am redrawing the circuit so that it is clear. I will draw it here. Okay, 3 resistors in parallel. Let all of them are of 3 ohm, 6 ohm and 9 ohm respectively, and they have been connected to a battery of 9 volt. So you have to calculate the total resistance in both the cases. Only the total resistance. They are in parallel. एंड्स आपस में कनेक्टेड है, उसके बाद बैटरी में जा रहे हैं. एंड्स आपस में कनेक्टेड है, उसके बाद बैटरी में जा रहे हैं. इसी वजह से बैटरी वोल्टेज ही आएगी तीनों के अक्रॉस. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर एंड्स इज सेम एज द बैटरी वोल्टेज. रास्ते में और कोई रेजिस्टेंस नहीं है. हम कनेक्टिंग वायर्स को नेग्लेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस उनकी, एज्यूमिंग वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू द रेजिस्टर्स दैट वी आर कनेक्टिंग. ओके, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन बोथ ऑफ देम using the formula for resistors in parallel. The values in the formula, and the formula for calculating the resistance when in parallel is 1 by Rp is 1 by R1 plus 1 by R2, मतलब 1 by 10 plus 1 by 10, so that is
2/10, ठीक है। अब यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो इसको रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। रिमेंबर यू आर कैलकुलेटिंग 1/r फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इट्स नॉट गिविंग यू r स्ट्रेट अवे, आपको इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2/10 मतलब 1/5, ये 1/rp है, तो rp कितना है इसका मतलब 5 ओम। ओके, रिवर्स करना जरूरी है फाइनल आंसर को, ठीक है। ऑल्सो एक चीज आपने यहाँ नोटिस करनी है, जब दो इक्वल रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में तो फाइनल आंसर जो हर रेजिस्टर की वैल्यू है उसका हाफ होता है। अगर ये 3 रेजिस्टर्स होते 10 ओम के तो आंसर आता है 10/3, 3.33। अगर ये 4 रेजिस्टर्स होते 10 ओम के तो 10/4, 2.5। अगर इक्वल रेजिस्टर्स लगे होते हैं ना पैरेलल में, तो फाइनल आंसर चेक करने का तरीका है, या आसान कैलकुलेशन है, फास्ट कैलकुलेशन है, अगर एमसीक्यू वगैरह में आप लोग कर रहे हो, जो भी वैल्यू होगी ना रेजिस्टर की, जितने रेजिस्टर्स हैं उस नंबर से डिवाइड हो जाएगी। 10 के 2 रेजिस्टर हैं तो 10/2, 5 ओम। 10 के 3 रेजिस्टर होते तो आंसर आता 10/3, 4 होते 10/4 एंड सो ऑन। ओके, दैट इज अ वे ऑफ calculating the answer, calculating resistance in series and parallel. So in this case, when 3 ohm, 6 ohm and 9 ohm are in parallel, we used this formula 1/r is 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3. हमने values डाली 1/3 plus 1/6 plus 1/9, taking the LCM we have combined, और reciprocal करना नहीं भूलना आपने, वो common mistake है जो students करते हैं। And this was coming out to be 11/18, RP will be 18/11, substituting in the form of decimal, it comes out to be 1.63। ओके, तो अगर हमें अब रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट करना आ गया सीरीज पैरेलल में, तो हम ऐसे गिवन क्वेश्चंस में करंट भी ढूंढ सकते हैं सर्किट में, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ कहता है करंट क्या है, V इक्वल टू आई आर से I इज V/R। ओके, तो V पता होगा हमें, सर्किट में दिया होगा, R हम ढूंढेंगे और फिर इन दो वैल्यूज को डिवाइड करके हम निकालेंगे कि सर्किट में करंट कितना है, ठीक है। तो अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें सर्किट में आपको करंट की वैल्यू ढूंढनी होगी, बट इनिशियल स्टेप्स यही रहेंगे कि आपको पहले रेजिस्टेंस ढूंढनी होगी सर्किट में, ठीक है। सो अगेन गोइंग इन दी सेम सीक्वेंस, हम पहले सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे जिनमें आपको करंट ढूंढना है, और फिर पैरेलल के क्वेश्चंस करेंगे जिनमें आपको करंट ढूंढना है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट विद द क्वेश्चंस वेयर, so these are the two series circuit diagrams that are given to you, and you have to calculate the total current in the circuit. Okay, so what would be the first step? You will first calculate the total resistance in each case, and then using the Ohm's law you will calculate the current in the circuit. Okay, 14, ma'am, 14. Okay, 14 so ohm. total resistance is 3 plus 6 plus 5, that is coming out to be 14 ohm, and voltage kitni hai, 7 volt. So how do you calculate current? What formula do we use? I is equal to Ohm's law, V is equal to IR. Okay, V is equal to IR, so I will be V/R. V upon R. Okay, so putting the value 7/14, how much is that? 0.5 0.5 unit. ohms. No. Oh, ampere. Yes, 0.5 एम्पियर। अच्छा, अब ये 0.5 एम्पियर जो करंट है वो तीनों रेजिस्टर्स में क्या वैल्यू जाएगी? Same. Good, because in series the current through the circuit, all the components of the circuit remain same. Okay, 8 ohm. okay, total resistance in this case is 4 plus 2 plus 2, that is 8 ohms, Yes, and ma'am. voltage given is 2 volt. So using the Ohm's law, I is equal to V/R. How, what? 2.5 2 ampere. divided by 8, that would be 0.25 amp. 0.25 amperes, correct. And this same value 0.25 ampere will be flowing through all the resistors because they are connected in series. Okay, all of you are getting this answer? If all of you are getting this answer, kindly raise your hand and let me know. So another type of question is calculate total current in the circuit and V across each resistor. Okay, the first one is simple circuit से ही शुरू करेंगे पहले। 3 resistors हैं, let it be 2 so that comprehend करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। So this is a 5 volt battery और एक 10 ohm है सपोज, एक 15 ohm का resistor है।
आपको पूछा है हर रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी वो बताओ, और टोटल करंट कितना है सर्किट में वो बताओ। तो आप सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो कितनी है 10 + 15, हाउ मच 25 ohms, ठीक है। एंड करंट इन द सर्किट क्या होगा, V/R 5/25, हाउ मच इज दैट 1/5, और 1/5 कितना होगा 0.2 एम्पियर। तो भी ये 0.2 एम्पियर दोनों रजिस्टर्स में से जा रहा है सेम, ठीक है। 0.2 एम्पियर इज द टोटल करंट इन द सर्किट। यही 0.2 एम्पियर 10 में से भी जा रहा है, यही 0.2 एम्पियर 15 में से भी जा रहा है। अब आपको हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, IR, फॉर्मूला तो वही लगेगा। अब यहाँ पे 10 ओम के साथ V = IR लगाओगे, 15 ओम पे भी V = IR लगाओगे। जब भी V = IR किसी एक रजिस्टर के लिए आप लगा रहे हो, उसकी वोल्टेज निकलेगी, उसका करंट डलेगा फॉर्मूला में, उसी की रेजिस्टेंस डलेगी। आई अगेन रिपीट, अगर आपको V अक्रॉस 10 ओम निकालना है, अगर सपोज V अक्रॉस 10 ओम, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, V = IR, और वैल्यूज क्या जाएंगी इसमें, V ढूंढना है, I की वैल्यू कौन सी, करंट 10 ओम में से कितना जा रहा है 0.2, और रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम की 10, ठीक है। तो वोल्टेज कितनी आ रही है 2 वोल्ट, मतलब इस 5 वोल्ट में से कितना हिस्सा यहाँ पे आ रहा है 10 ओम के क्रॉस